हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सियोयून योनजे के बारे में सोचता है और फिर कहता है देखो मैं अभी उसके बारे में सोच रहा हूँ, चलो घर चलते हैं। उसके बाद सीन की स्टार्टिंग में हमें एक फोन दिखाया जाता है जिसे कोई बार बार देख रहा होता है। वह कोई और नहीं हमारा योनजे होता है जो सैड होकर स्क्रीन की तरफ बार बार देखकर उस पर टैप टैप कर रहा होता है। फिर वहाँ पर सुंग एक चिप्स के पैकेट को लेकर आता है और योनजे से कहता है क्या तुम अभी अपनी गर्लफ्रेंड की कॉल का वेट कर रहे हो? तो योनजे कहता है सेंजू, मैंने अभी उसे देखा। यह सुनकर शुंग हंसता है और हंसते हुए कहता है ओह जर्क, मैं जेलिश हो रहा हूँ। और फिर चेयर पर बैठते हुए कहता है तुम मेरे लिविंग रूम में क्यों हो? क्या तुमने यह नहीं कहा कि तुम्हें यहाँ से नफरत है क्योंकि यह गंदा है? योनजे कहता है मैं बोर हो गया हूँ और मैं तुमसे पूछना चाहता था कि सियोयून मून कैसा चल रहा है। यह सुनकर शुंग सरप्राइज्ड हो जाता है और कहता है मून। और फिर वह योनजे की तरफ देखकर पूछता है तुम मुझसे मून के बारे में क्यों पूछोगे? क्या तुम लोग फिर से लड़े? तो योनजे सीरियस होकर कहता है फाइट, मुझे याद नहीं है कि मेरा कभी सियोयून के साथ झगड़ा हुआ हो। तो सुंग चिप्स के पैकेट को खोलते हुए कहता है क्या तुम दोनों ने पूरे 2 साल तक बात नहीं की? यदि तुम लोग लड़ नहीं रहे हो तो तुम मुझसे यह क्यों पूछ रहे हो कि वह कैसा है? फिर शुंग धीरे से कहता है तुम सच में अजीब बास्टर्ड हो। यह सुनकर योनजे शुंग को घूरकर देखने लगता है और कहता है मुझे लगता है कि इसका मतलब यह है कि तुम अब भी रेगुलर सियोयून से बात कर रहे हो। यह सुनकर सुंग फ्लिंच हो जाता है और कहता है और कहता है क्या चल रहा है? क्या सच में तुम दोनों के बीच कुछ हुआ? यह सुनकर योनजे सैड हो जाता है और कहता है ऐसा लग रहा है जैसे वह हाल ही में मुझे अवॉइड कर रहा है। यह सुनकर शुंग चिप्स खाते हुए कहता है मून तुम्हें अवॉइड कर रहा है? फिर वह अपनी आंखें बंद करके कहता है अच्छा ऐसा है। तो योनजे कहता है तुम क्या सोचते हो? तो शेंग यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है ऐसा लगता है जैसे मून के लिए अब पर्याप्त हो गया है। तो योनजे घूरकर उसे देखने लगता है तो सुंग कहता है मेरा मतलब है तुम लोग काफी टाइम से बाहर घूम रहे हैं, अब समय आ गया है कि वह तुम्हें से ऊब जाए। तो योनजे कहता है अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले वह अपनी फैमिली से परेशान होगा, क्या इसलिए तुम अकेले रहने के लिए चले गए ह्यून सिंह? यह सुनकर शुंग एक गहरी सांस छोड़कर अपने सर पर हाथ रख के कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम इसे इस तरह लेने जा रहे हो, स्केरी बास्टर्ड। फिर कहता है तुम्हें लगता है कि वह आना चाहता है लेकिन की वजह से फिर शुंग अपने हाथों को फोल्ड करते हुए कहता है रुको, अगर वह तुमसे नाराज है तो वह स्कूल कैसे जा सकता है और तुम्हारे साथ कैसे घूम सकता है? तो योनजे कहता है क्या तुम इसे ऐसे तरीके से कह सकते हो जिसे मैं समझ सकूं? तो सुंग कहता है जब वह मिलिट्री में था तब तुमने उससे बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। शुंग टेबल पर हाथ रखकर सीरियस होकर योनजे से कहता है तुमने अपनी मिलिट्री सर्विस नहीं की है, इसलिए तुम नहीं समझ पाओगे कि जब तुम्हें विजिट नहीं मिलती है तो यह कितना अपसेटिंग या डिस्परेटिंग होता है। मान लीजिए कि तुम नहीं आ सके, ठीक है, लेकिन एक भी लेटर नहीं लिखा, क्या तुम्हें नहीं लगता यह बहुत आगे तक जा रहा था? तो योनजे कहता है मैंने जानबूझकर उससे कांटेक्ट नहीं किया। यह सुनकर शुंग गुस्से में कहता है खैर आखिर क्यों नहीं? तो योनजे सैड हो जाता है और कहता है ताकि मेरे लिटिल सियोन को सांस लेने के लिए कुछ जगह मिल सके, मुझे डर था कि वह मुझसे बीमार हो जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ड्रोम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तेउन कहता है ओ पप का घर। तो सियोयून कहता है पप, मुझे वह कहना बंद करो। तो तेउन हंसने लगता है। फिर वह अपने सर पर हाथ रखकर बोर होते हुए कहता है यह काम मुझे मार रहा है, चलो स्मोक के लिए चलें। फिर वह एक्साइटेड होकर कहता है मेरा मतलब है तुम्हें स्मोक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या तुम मेरे साथ आओ और मुझे स्मोक करते हुए देखना चाहते हो? सियोयून उसे इस तरह क्यूट बनता हुआ देखता रहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ड्रोम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोयून और तेउन स्मोक कर रहे होते हैं। तो सियोयून स्माइल करते हुए तेउन से पूछता है जब भी आप मुझे देखते हैं तो आप हमेशा स्मोक क्यों करना चाहते हैं? क्या तुम्हारे कोई और फ्रेंड नहीं है ह्यूंग? तो तेउन हंसते हुए कहता है रात के इस टाइम में मेरे पास स्मोक के लिए कोई फ्रेंड नहीं है। और फिर तेउन सियोयून से पूछता है सियोयून मून तुम्हारा वन साइड लव कैसा चल रहा है? यह सुनकर सियोयून कहता है
और फिर सियोन सरप्राइज्ड होकर तेयुन की तरफ देखकर कहता है, आप क्या कहेंगे? तो तेयुन हंसने लगता है और कहता है, किस बारे में? ओह, क्या मेरे क्वेश्चन ने तुम्हें सरप्राइज कर दिया? तो सियोन को ऑकवर्ड फील होता है और वह कहता है, जब मैंने तुम्हें बताया था तब तुमने इसका बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया था, तो तुम इसे अचानक क्यों सामने लाओगे? यह सुनकर तेयुन सियोन की तरफ देखने लगता है और कहता है, फिर वह अपने फेस को टर्न करते हुए कहता है, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि मैं क्यूरियस हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में वरिड हूँ। तो सियोन सरप्राइज्ड होकर तेयुन की तरफ देखकर कहता है, वरिड? तो तेयुन सिगरेट पीते हुए कहता है, मेरे पास सभी डिटेल्स नहीं है, लेकिन मैं एक बात से निश्चित रूप से जानता हूँ। और फिर वह सीरियस होकर सियोन की तरफ देखता है और कहता है कि वह पर्सन पूरी तरह से तुम्हें लीड कर रहा है। यह सुनकर सियोन स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तुमसे कहा था कि वह इसी तरह की बातें करती है। तो तेयुन कहता है, ठीक है, लेकिन तुम इसी तरह किसी को लीड करते हैं, वैसे भी इसलिए मैं सोच रहा था कि यह कैसा चल रहा है। फिर धीरे से कहता है, तुम भोले पंख हो। तो सियोन सैड होकर एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, कुछ भी नहीं हो रहा, कहने को कुछ नहीं है, लेकिन अभी मैं वास्तव में उससे बात नहीं कर रहा हूँ। तो तेयुन सीरियस होकर सियोन की तरफ देखता है और कहता है, क्या वह नहीं जानती कि तुम उससे बच रहे हो? यह सुनकर सियोन फ्लिंच हो जाता है और तेयुन की तरफ देखता है और फिर वह सैड होकर कहता है, मुझे यकीन है कि वह ऐसा नहीं करती शायद। तो तेयुन सियोन की तरफ देखकर कहता है, तेयुन के फोन पर किसी का मैसेज आता है तो वह फोन की तरफ देखकर कहता है, यह क्या है? फिर वह फोन में मैसेज को देखकर शॉक्ड हो जाता है। फिर तेयुन सियोन की तरफ देखकर कहता है, हे पप, तुमने स्मोक करना बंद कर दिया? तो सियोन कहता है, क्यों? तो तेयुन कहता है, मुझे लगता है मुझे सचमुच कहीं जल्दी जाना होगा। तेयुन अपनी जेब में कुछ ढूंढते हुए कहता है, डेमिट, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें मेरे साथ बाहर आने के लिए कहा था, इसलिए मुझे ऐसे ही नहीं जाना चाहिए, सॉरी। फिर वह सियोन को सिगरेट के पैकेट को देते हुए कहता है, यहाँ मैं यह तुम्हें प्रायश्चित के रूप में दे रहा हूँ। उस पैकेट को लेकर सियोन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या यह स्ट्रॉन्ग नहीं है? तो तेयुन उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, जब तुम्हें कुछ सोचने में कठिनाई होती है तो तुम्हें शक्तिशाली चीजें का स्मोक करना चाहिए। फिर तेयुन सियोन के बट पर स्लैप करते हुए कहता है, अब मैं जाऊंगा, अगर मैं आज रात न लौटूं तो रोते हुए मेरी तलाश में मत आना। तो सियोन आहा कहता है, फिर अपने बट पर हाथ रखकर कहता है, मैं क्या हूँ, एक बच्चा, और मेरा वट? यह सुनकर तेयुन जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वह वहां से जाते हुए बाय करते हुए कहता है, हैव ए गुड नाइट पंप। सियोन उसे जाते हुए देखता है और एक गहरी सांस छोड़कर कहता है, जीज। फिर सियोन वहीं बेंच पर बैठ जाता है। सियोन उस सिगरेट के पैकेट को हाथ में लेकर सैड होकर सामने की तरफ देखता है और फिर उसमें से सिगरेट निकालकर पीने लगता है। फिर धुएं को छोड़ते हुए एक गहरी सांस लेता है और कहता है, हाँ। तभी पीछे से कोई सियोन की सिगरेट उसके हाथ से छीन लेता है, जिससे सियोन सरप्राइज हो जाता है। फिर वह स्माइल करते हुए पीछे मुड़कर कहता है, कम ऑन ह्यूंग। लेकिन वहां पर योनजे होता है जो गुस्से में सियोन की तरफ घूरने लगता है। फिर वह गुस्से में स्माइल करते हुए कहता है, मैं नहीं जानता था कि तुम स्मोक करते हो सियोन। लेकिन सियोन कुछ नहीं बोल पाता, वह शॉक्ड होकर योनजे की तरफ देखने लगता है। तो योनजे आगे कहता है, सियोन, क्या उस बास्टर्ड ने तुम्हें सिखाया? क्या तुम पहले भी अच्छे ह्यूंग के बारे में बात कर रहे थे? गाइज, हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।